इंडिया जेल से फरार हुए मुजरिमों में से अब बचे हैं छलासू, ग्रेविटो, विकाल, दुर्गति और कंप्यूटर। देखिए कैप्टन, सबके सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। वो दिशा है पृथ्वी की। लगता है वो भागना नहीं चाहते, बल्कि सबके सब मिलकर एक साथ पृथ्वी पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिससे वो आपस में इतनी दूर दूर तक संपर्क रख सके। जो भी हो, लेकिन ये साफ नजर आता है कि पांचों मुजरिम पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। पाब्लो, पृथ्वी सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ग्रेविटो। कैप्टन ब्लेज, एंटी ग्रेविटी गन तैयार है? तैयार कैप्टन। पाब्लो, ग्रेविटो का पीछा करो। यान को अगर ओवरड्राइव में ले जाया जाए तो ही उसे वक्त पर पकड़ सकते हैं। ओवरड्राइव की तैयारी करो। लेकिन कैप्टन, ओवरड्राइव में जाने से साइडी के सर्किट जाम हो सकते हैं। पहुंचने के बाद उसकी मरम्मत कर देना। सॉरी साइडी, मिशन की खातिर तुम्हें ये तकलीफ सहनी पड़ेगी। पाब्लो, काउंटडाउन शुरू करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वो कॉमेट सीधा हमारी तरफ आ रहा है। मुझे इसी बात का डर था। सुरक्षा कवच की शक्ति मैक्सिमम करो। सुरक्षा कवच मैक्सिमम कैप्टन। कैप्टन ब्लेज, अल्फा मिसाइल तैयार? तैयार कैप्टन। फायर! पाब्लो, जिंदाबाद। जिंदाबाद कैप्टन। जिंदाबाद। कैप्टन, हमें मॉस्को का संकेत मिल रहा है। ये एसओएस है। लगता है पृथ्वी का कोई यान मुसीबत में है। कौन सा यान? कहाँ है? संपर्क करो। अगर हम किसी से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो ग्रेविटो जान जाएगा कि हम यहाँ पहुंचे हैं। उसकी पोजीशन क्या है? अंतरंग यंत्र भी काम नहीं कर रहा। क्या हुआ फुलर? अरे ये सब ओवरड्राइव का असर है। देखिए, साइडी के सर्किट भी जाम हो चुके हैं। उसे जल्द से जल्द रिपेयर करो। माया, एसओएस भेजने वाले यान से संपर्क करो। लेकिन कैप्टन, इससे उल्का और हमारे मिशन को खतरा हो सकता है। अगर पृथ्वी का कोई यान खतरे में है तो उसे बचाना हमारा फर्ज है। विश्व अंतरिक्ष सेना यान उल्का से संदेश। आपका एसओएस संदेश मिला। अपनी पोजीशन बताइए। कैप्टन, ये एसओएस के संकेत किसी यान के कंप्यूटर से मिल रहे हैं। तो कंप्यूटर से संपर्क करो। कंप्यूटर से संपर्क स्थापित। ये विश्व अंतरिक्ष सेना यान होती है। यान को मदद होगी। स्थिति सेक्टर 5-32/10/5। पाब्लो, उस यान तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 13 मिनट 9 सेकंड। उल्का को मुक्ति की ओर मोड़ लो। ओके। फुलर, मुक्ति की ये हालत कैसे हुई होगी? मुक्ति 8th जनरेशन अल्ट्रा ड्राइव क्लास बी प्रकार का अंतरिक्ष यान है। ऐसे यानों का बनना पिछले 12 साल से बंद हो चुका है। क्यों? इन यानों का सुरक्षा कवच ओवरड्राइव में जाने से कमजोर पड़ जाता है। लगता है ये यान भी ओवरड्राइव में जा रहा होगा जब ये किसी चीज से टकराया, और उसी टक्कर की वजह से ये आज भी अपनी जगह पर घूम रहा है। वो देखिए, वहां से टूटा है इसका सुरक्षा कवच। और अगर ये कुछ देर और अपनी जगह पर घूमता रहा तो बहुत जल्द ये बम की तरह फट जाएगा। हमारे पास वक्त कितना है? कहना मुश्किल है कैप्टन। कंप्यूटर, हमें यान के दृश्य दिखा सकते हो? स्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन यान में ऑक्सीजन की मात्रा बराबर है। किसी शस्त्र के वार का असर नजर नहीं आ रहा। यान किसी दुश्मन के हमले का शिकार नहीं हुआ।
लगता है जैसे ये कॉमेट की पूंछ से टकरा है। हो सकता है कॉमेट से टकराते वक्त कोई वायरस यान में फैल गया हो। ये सब किसी बीमारी की वजह से मरे हुए लगते हैं। नहीं, सारे यात्री नहीं। मुझे यान से जीवन संकेत मिल रहे हैं, वो भी मानव जीवन के। यान में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। पाब्लो, पृथ्वी को संदेश भेजो कि हम विश्व अंतरिक्ष सेना यान मुक्ति की मदद करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। माया, जेन और पुरल मेरे साथ जाएंगे। कैप्टन ब्लेज, मुक्ति के कंप्यूटर के साथ संपर्क बनाए रखो। जी कैप्टन। चलो। मैं विश्व अंतरिक्ष सेना यान उल्का का कैप्टन व्योम बोल रहा हूं। हमें आपका एसओएस का संदेश मिला है। हम आपकी मदद के लिए आए हैं। अगर कोई है तो जवाब दीजिए। यान से मानव जीवन के संकेत अभी मिल रहे हैं? जी कैप्टन, कुछ लोग तो जरूर जिंदा है। कोई है? हम आपकी मदद के लिए आए हैं। अगर कोई है तो जवाब दीजिए। कैप्टन व्योम, कैप्टन व्योम, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचाओ। आप कहाँ हैं? यहाँ क्या हुआ है? मैं लेवल नंबर 3 कैप्सूल नंबर 8 में हूँ। यहाँ 6-7 सिपाही और भी हैं, वो भी सब जिंदा हैं। हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। रुकिए कैप्टन व्योम, वहाँ मत जाइए। कौन है आप? मैं इस यान का कैप्टन हूँ देवा। मुझे लगता है मेरे बार बार मना करने के बावजूद मेरे यान के कंप्यूटर ने एसओएस संदेश भेज दिया। कहाँ है आप? डेक पर। आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। रुक जाइए कैप्टन व्योम, वहीं रुक जाइए। अगर आप अपनी जिंदगी चाहते हैं तो वहीं रुक जाइए। ये दरवाजा मत खोलिए, आप वहीं सुरक्षित हैं कैप्टन व्योम। इस यान के अंदर खतरा है। लेकिन आपके सिपाहियों को तो मेरी मदद चाहिए। वो सिपाही जिंदा नहीं है कैप्टन व्योम, वो सिपाही तो कब के मर चुके हैं। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो मैंने उनसे बात की है। कैप्टन देवा की बात पर यकीन ना करना कैप्टन व्योम, वो पागल हो गया है। आप उनकी बातों में मत आइए। उन सिपाहियों को मरे तो असर हो गया है। हम जिंदा है कैप्टन व्योम, हम जिंदा है कैप्टन व्योम। ये जिंदा नहीं है कैप्टन व्योम, ये मर चुके हैं। कैप्टन देवा, हम जानते हैं आपके यान पर वायरस फैला हुआ है। हम आपको बचाने के लिए आए हैं। हम अंदर आ रहे हैं, चलो। डॉक्टर साहब, फौरन जाकर सैनिकों का इलाज कीजिए। फुलर, कंट्रोल रूम में जाकर यान की स्पिन रोकने की कोशिश कीजिए। लेफ्टिनेंट माया, यान के कंप्यूटर से पता करो यहाँ क्या हुआ है। जी। मुक्ति यान कंप्यूटर, यान को क्या हुआ है? यान में किस तरह का वायरस फैला हुआ है? ये सवाल कौन पूछ रहा है? मैं विश्व अंतरिक्ष सेना यान उल्का की लेफ्टिनेंट माया। प्लीज अपना बायां हाथ स्कैनर पर रखिए, निकाल लीजिए। मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ, यान को क्या हुआ है? यान में किस तरह का वायरस फैला हुआ है? सवाल गलत है। क्या मतलब है सवाल गलत है? इसका जवाब मेरे पास नहीं। ठीक है, मैं अपना सवाल बदलती हूँ। क्या यान पे कोई दुर्घटना हुई है? क्या यान पे कोई वायरस फैला हुआ है? यान पे ना कोई दुर्घटना हुई, ना कोई वायरस है। क्या? मेरे बार बार मना करने के बावजूद आप अंदर चले आए कैप्टन व्योम। ये विश्व अंतरिक्ष सेना की तालीम का असर है कि एसओएस संदेश को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप ये जानते हैं तो हमें रोकने की कोशिश क्यों की? आप जिंदा हैं, आपके साथी जिंदा हैं। आपको हमारी मदद क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम आप तो जिंदा बचें। कहना क्या चाहते हैं? क्या हुआ है? मुझे हाथ मत लगाइए कैप्टन व्योम, आपकी जान को खतरा है। कैसा खतरा? कौन सा वायरस इतना भयानक हो सकता है? इस यान के अंदर कोई वायरस नहीं है। इस यान के अंदर जो है वो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्या? पराजीव। कैसा पराजीव? ये एक ऐसा अंतरिक्ष जीव है जो मानव शरीर को अपना घर बना लेता है। ये सिपाही जो आपको जिंदा नजर आ रहे हैं, इनके अंदर पराजीव है। अंदर ही अंदर उन्हें खोखला कर रहा है तब तक
जब तक उनके शरीर के अंदर एक भी खून का कतरा बाकी है, उसके बाद इन पराजीवों को नए मानव शरीरों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां से चले जाएं। जाइए। लेकिन ये देखिए मेरे हाथ काले हो गए हैं। मुझे हाथ मत लगाइए, लेकिन मेरे अंदर अभी भी खून बाकी है, इसीलिए आप जिंदा हैं। लेकिन जब मेरा पूरा शरीर काला पड़ने लगेगा तो समझिए कि मेरे अंदर का खून खत्म हो रहा है। उसके बाद ये पराजीव मेरे शरीर को छोड़कर आप पर हमला करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, चले जाइए यहां से। कैप्टन व्योम, अब हम बचने बचाने की हद को पार कर चुके हैं। डॉक्टर जैन इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं तीसरे लेवल पर 8वें कैप्सूल तक पहुंच गई। आप कैप्सूल के अंदर है या बाहर? बाहर, अंदर जाने की तैयारी कर रही हूँ। डॉक्टर जैन, अंदर जाने से पहले सिपाहियों को देखिए, क्या वो काले पड़े हैं? जी कैप्टन। जी कैप्टन, सब काले पड़ गए हैं। आप दरवाजा नहीं खोलेंगे डॉक्टर जैन, आप फौरन उल्का स्पेस मोबाइल पर चले जाएंगे। लेकिन ये सिपाही? माया और फुलर से भी कह दीजिए, वो जहां भी हो फौरन स्पेस मोबाइल में लौट जाए। लेकिन क्यों? इन सिपाहियों को बचाना मेरा सवाल मत पूछिए डॉक्टर जैन, ये मेरा हुक्म है। जी कैप्टन। या तो मेरा दिमाग खराब हो गया है या इस मशीन का। फुलर, तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? सुन सकते हो तो जवाब दो। हाँ जैन, तुम्हारी आवाज आ रही है, बोलो। कैप्टन व्योम का आदेश है कि तुम जहां भी हो स्पेस मोबाइल वापस लौटाओ। आता हूँ 1 मिनट में आया। नहीं फुलर, फौरन। ओके आया। ये कैसे हो सकता? फुलर, फौरन। यान में कोई दुर्घटना नहीं हुई, यहाँ पर कोई वायरस नहीं है, तो फिर क्या है? पराजीव। पराजीव? किस तरह का पराजीव? ये जानने के लिए आपको मेरी कोडेड फाइल देखनी पड़ेगी। माया, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जी। माया, कैप्टन व्योम का आदेश है कि तुम जहां भी हो फौरन स्पेस मोबाइल पर लौटाओ। जी मैं आ रही हूँ। माया या छाया? देवा, जिद मत कीजिए, मान जाइए मेरी बात और चलिए मेरे साथ। डॉक्टर जैन एक काबिल और जानकार डॉक्टर है, पराची विशेषज्ञ है। उल्का पर पहुंचते भी आपका इलाज ढूंढ निकालिए। जिद तो आप कर रहे हैं कैप्टन व्योम। ये देखिए मेरे हाथ, ये देखिए मेरी गर्दन, पूरा काला पड़ गया हूँ। वक्त बहुत कम है, आप जाइए यहाँ से, जाइए। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता कैप्टन देवा। और मैं आपके साथ नहीं जा सकता कैप्टन व्योम। मैंने तो अपने साथियों को भी इस यान को छोड़कर कहीं नहीं जाने दिया, ताकि ये पराजीव उनके जरिए और मानवों में न फैल जाए। लेकिन जाइए कैप्टन व्योम, ये बहस का वक्त नहीं है, जाइए। मैं नहीं जाऊंगा कैप्टन देवा, इस पराजीव से मुकाबला करना ही होगा। अपना वक्त बर्बाद मत करो कैप्टन व्योम। देखो, वो मेरे अंदर से बाहर निकल रहा है। अलविदा। देख छाया, बेचारा कैप्टन व्योम एक वीर सिपाही जैसे लड़ रहा है। हार ही नहीं मानता है वो इस खतरनाक पराजीव से। नहीं जानता बेचारा कि वो जिससे डर रहा है वो असल में है ही नहीं।
सिर्फ मेरे माया जाल का एक मामूली नमूना है। छलासू, अब मेरा काम यहाँ खत्म हुआ? ऐसा मत कहो छाया, नहीं, अब तो छलासुर ने अपना जाल फैलाना शुरू किया है। भागो कैप्टन व्योम, पराजीव से भागो। अभी तो आपको अपनी और अपने साथियों की जान बचानी है। उल्का वापस लौटना है और मेरी छाया को अपनी माया समझकर उल्का के अंदर ले जाना है। वरना मेरा काम कैसे पूरा होगा? अब वो लौट रही है। तैयार छाया? तैयार। बम तैयार? तैयार। याद रहे, इसे उल्का के कंप्यूटर में डालना है। जी। तो जाओ छाया, पर कामयाब होकर लौटना। ऐसा ना हो कि हमारे जंतर मंतर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। नहीं छलासू, ऐसा नहीं होगा। छाया जो कहती है तो कर दिखाती है। तो जाओ, फैला दो हमारे छल का जाल। ठीक असली माया की तरह पहुंचना, डरते हुए, कांपते हुए। जाओ। वाह, मजा आ गया। कैप्टन व्योम, बुलर, कैप्टन व्योम, आप फौरन स्पेस प्रोवाइड लौट आइए। ये यान किसी भी समय फट सकता है कैप्टन व्योम। बुलर, माया का संपर्क करो। अब यहाँ रुकने में खतरा है कैप्टन व्योम। मैं आता हूँ। मैंने उसे देखा, वो पराजीव। माया चलो, अंदर चल चल। कैप्टन, तैयार। तेज कैप्टन, और तेज। तेज कैप्टन, और तेज, वक्त बहुत कम है। यान की हालत, उसके इंजन की हालत और ऊपर से धमाका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब? इंजन के रिकॉर्ड के मुताबिक यान की किसी कॉमेट से टक्कर हुई नहीं। क्या कह रहे हो? क्या तुम इंजन के सेंट्रल कमांड सिस्टम को खोल पाए? कहाँ खोल पाया? इसी बीच डॉक्टर जैन ने मुझे बुला लिया। लेकिन माया, तुम्हें कैसे पता चला कि ऐसे इंजन में सेंट्रल कमांड सिस्टम भी होता है? मुझे भूल गए? याद नहीं पुलिस कि मैं विश्व अंतरिक्ष सेना के कंप्यूटर विशेषज्ञ डॉक्टर रे की बेटी हूँ। माया, मुक्ति के कंप्यूटर से क्या पता चला? वही जो मेरी आंखों ने देखा। क्या? यही कि उस यान पर कोई वायरस नहीं था, लेकिन एक पराजीव था। क्या हुआ कैप्टन व्योम? बताता हूँ। साइडी, मंत्रण यंत्र की मरम्मत कहाँ तक पहुंची? जब तक फुलर मेरी मरम्मत नहीं करेगा तब तक मैं किसी यंत्र की मरम्मत नहीं कर सकता। फुलर, इन दोनों की मरम्मत करो ताकि हमें पता चले कि बाकी मुजरिम है कहाँ। जी कैप्टन। माया, वहां क्यों बैठी हो? ओह सॉरी कैप्टन, लगता है मेरा भी दिमाग खराब हो गया। कैप्टन व्योम, आप जब मुक्ति पे थे हमने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क टूट गया। सारी फ्रीक्वेंसी जैम थी। मुक्ति यान के कंप्यूटर से भी संपर्क टूट गया। जरूर कॉमेट का असर होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कॉमेट। हम समझ गए। हमसे संपर्क क्यों करना चाहते थे? कोई खास बात? पृथ्वी से पता चला है कि पृथ्वी से संपर्क हुआ कैसे? अरे हुआ तभी तो पता चला। लेकिन ये हो कैसे सकता है? जब पृथ्वी से संपर्क होगा तो हमसे क्यों नहीं होगा? फुलर, पृथ्वी से क्या पता चला? पृथ्वी से ये पता चला है कि विश्व अंतरिक्ष सेना यान मुक्ति 10 साल से गायब है। वो कैसे हो सकता है? लेकिन अभी अभी कैप्टन देवा कह रहे थे कि जब वो यान लापता हुआ था उसका कैप्टन देवा नहीं था, उसका नाम था कैप्टन धर्म। कैप्टन व्योम, जिस तरह की पराजीव से आप लड़े, ऐसा पराजीव तो आज तक सारे तारामंडल में देखा ही नहीं गया।
बल्कि मेरा कंप्यूटर तो बताता है कि ऐसा पराजीव होना मुमकिन ही नहीं। जो पराजीव पैरासाइट होते हैं उनके हमले से मानव काले नहीं होते, फीके पड़ जाते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे साथ किसी ने बहुत बड़ा फरेब किया है। ये छलासुर तो नहीं? मैं जाकर देखती हूँ कि मेरे रिकॉर्ड्स में से इसके बारे में कुछ पता चलता है या नहीं। माया, तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स तो यही हैं, तुम जा कहाँ रही हो? कैप्टन, मेरे कमरे में और भी रिकॉर्ड्स हैं। सॉरी। सॉरी। तुम माया नहीं हो? प्लीज। छाया? Hey, subscribe today.